अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। अमित शाह ने किया गुपकर गैंग पर हमला। आरजेडी ने पीएम मोदी को कहा जंगल राज का महाराजा। महाराष्ट्र सरकार की एक किसान की बेटी ने खोली पोल। भारत में कोरोना का संक्रमण दर 7.1% घटा। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी आप सेना के लिए मिलिट्री डील के बारे में सोचते हैं तो आपको कांग्रेस के कुछ नेता और उनके कारनामे याद आ जाते हैं। कांग्रेस राज में कोई भी डील बिना डील के नहीं होती थी। बिना कांग्रेस नेताओं को कट दिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। बीते 6 सालों में बीजेपी की सरकार है, फिर भी कांग्रेस के कारनामे सामने आ रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में बने जम्मू कश्मीर के गुपकर गैंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। अमित शाह ने कांग्रेस के समर्थन को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि गुपकर गुट जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है। वो हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि गुपकर गैंग को भारत के मिजाज के हिसाब से चलना चाहिए, वरना वो लोग खत्म हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी एक बार फिर से बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर हो गई है। बीते दिनों वैशाली में एक छेड़खानी का विरोध करने पर जिंदा जलाए जाने को लेकर आरजेडी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आरजेडी ने कहा जंगल राज के महाराजा नरेंद्र मोदी जी, देख लीजिए आपके जंगल का क्या हाल है। तो वहीं कांग्रेस ने भी पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर इस जघन्य अपराध का सच छिपाया था ताकि उनकी छवि सुधरी रहे। महाराष्ट्र के सीएम की किसानों के लिए किए गए काम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के हिंगोली में कक्षा 9 में पढ़ने वाली 12 साल की समीक्षा सावके ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी है। समीक्षा ने चिट्ठी में लिखा कि किसानों को भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक किसी को भी कोई पैसा नहीं मिला है। इसलिए आप नुकसान के सारे पैसे हमारे कर्ज के बदले बैंक को दे दीजिए। भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी सुधर रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि पिछले 10 दिनों से देश में कोविड-19 के रोजाना 50,000 से कम मामले आ रहे हैं, जो वाकई में राहत की बात है। साथ ही संक्रमण दर भी घटकर 7.01% हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 29,163 नए मामले सामने आए, तो वहीं 40,791 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसी वक्त 4,53,401 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की नीतियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चीन की विस्तारवादी नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत विस्तारवादी देश नहीं है, ये केवल विश्व के कल्याण में विश्वास करता है। इस वक्त भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज्ञान, उद्यमिता, विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और सफल पद्धतियों की जरूरत है। इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति पर ध्यान देने से ही भारत को ताकतवर बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत योजना को लेकर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत महाशक्ति बनेगा या नहीं, ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज के फैसले कैसे और क्या ले रहे हैं। जरूरी है कि इस वक्त दूसरों को हमारी भविष्य की संभावनाओं को तय करने की अनुमति देने के बजाय मजबूत राष्ट्रीय क्षमताएं विकसित करने की जरूरत है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ रही हैं। अब तक सरकार और विपक्ष के विरोध का सामना कर रहे इमरान खान को एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में नाकामी के कारण नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में फिर से कोरोना की लहर के कारण पाकिस्तान पीएम ने एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। केवल फैक्ट्री, दुकानें और जरूरी दुकानों को खोलने की ही इजाजत दी गई है। अमेरिका में रंग भेद काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन एफबीआई की घृणा के कारण हुए अपराधों को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2019 में घृणा के कारण 7,314 अपराध हुए। एफबीआई ने कहा कि अमेरिका घृणा के अपराध से ग्रसित है और अभी इसके खिलाफ लड़ाई लंबी है।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार के बाद भी ट्रंप का सत्ता का मोह नहीं जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार खुद को चुनाव का विजेता बता रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप हार के बाद भी कह रहे हैं कि बाइडेन ने चुनाव धांधली से जीता है, चुनाव के नतीजे बदले गए हैं, मुझे फेक तरीके से हराया गया है, जिसके बाद लोगों ने ट्रंप का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोग ट्रंप के सत्ता मोह के खत्म न होने पर कर रहे हैं टिप्पणी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।